नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और फिर एक नई कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ पूर्वी। आज भी जब मुगलों की बात होती है तो कभी उनकी क्रूरता के किस्से सुनाए जाते हैं, कभी उनकी विलासिता की दास्तानें। खासकर उनके हरम, शादियों और राजकुमारियों की चर्चा तो इतिहास की गलियों में गूंजती रहती है। लेकिन अगर हम पूछे मुगलों में सबसे ज्यादा शादियां किसने की थी तो जवाब होगा अकबर। लेकिन रुकिए, ये शादियां महज दिल बहलाने के लिए नहीं थी। अकबर ने विवाह को बनाया राजनीति का औजार, एक ऐसा ब्रिज जो दिलों को नहीं बल्कि सत्ता को जोड़ता था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 भारत के इतिहास का निर्णायक दौर था। लगभग 50 साल तक राज करने वाले इस मुगल सम्राट ने 30, 50, 100 या उससे भी अधिक शादियां की, ऐसा अलग अलग इतिहासकार मानते हैं। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, अकबर की शादियां भारत की राजनीति और संस्कृति को बदलने वाला कदम थी। खासतौर पर राजपूत घराने से किए गए विवाहों ने अकबर को केवल दामाद नहीं बल्कि भरोसेमंद सम्राट बना दिया। आमेर की राजकुमारी मरियम उज जमानी जोधा भाई से शादी न केवल मुगल राजपूत रिश्तों की शुरुआत थी, बल्कि यह दिखाता है कि अकबर ने धर्म और जाति की सीमाएं तोड़कर सत्ता को साधा। इन गठबंधनों ने अकबर को उत्तर पश्चिम भारत में मजबूती दी। शादियों के बदले में जागीरें, उपाधियां और पद दिए गए, जिससे राजपूत दरबार का हिस्सा बने। अकबर का हरम जितना भरा पूरा था उतना ही भरी हुई थी उसकी राजनीतिक रणनीति। अब सवाल उठता है, इन शादियों से संतानें कितनी हुई? इतिहासकारों के अनुसार अकबर की कुल संतानें 10 से 15 के बीच थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम था सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर की मां थी मरियम उज जमानी। बाकी दो प्रमुख बेटे थे, मुराद और दनियाल। तीनों बेटों में उत्तराधिकारी की रेस थी, लेकिन बाजी सलीम ने मारी। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। क्योंकि मुराद और दनियाल की शराब की आदतों ने उन्हें समय से पहले ही काल का ग्रास बना दिया। मुराद की मौत 1599 में हुई और दनियाल की 1605 में अकबर की मौत से कुछ दिन पहले। ऐसे में सलीम ही एक अकेला बचा दावेदार। वही जहांगीर बना और 1605 से 1627 तक राज किया। अकबर की बेटियां भी पीछे नहीं थीं। उन्हें विभिन्न कुलीन घरानों में ब्याह कर अकबर ने दरबार के भीतर और बाहर गठबंधनों को और मजबूत किया। अब बात आती है, किस मुगल शासक के सबसे ज्यादा बच्चे थे? इस पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। हरम की प्रथा और बहुविवाह के चलते लगभग हर शासक की संतानें दर्जनों में थीं। शाहजहां, औरंगजेब, इन सब की संतानों की संख्या भी काफी थी। पर जहां तक बात रणनीतिक शादियों और उनके प्रभाव की हो तो अकबर नंबर 1 पर रहते हैं। मुगल राजवंश में उत्तराधिकारी कोई साफ सुथरा मामला नहीं था। यहाँ बड़ा बेटा राजा बनेगा जैसी कोई परंपरा नहीं थी। दरबार में गुटबाजी, सैन्य समर्थन, मातृकुल की प्रतिष्ठा, इन सब की परीक्षा से गुजरना होता था। सलीम इस परीक्षा में पास हुआ क्योंकि समय ने उसे सबसे योग्य बना दिया। इतिहास की किताबें जैसे अकबरनामा, आईने अकबरी और मुंतखब उत तवारीख हमें न सिर्फ अकबर की शादियां बल्कि उसकी शासन नीति और धार्मिक दृष्टिकोण, साथ ही वैवाहिक राजनीति का भी आईना दिखाती हैं। तो अगली बार जब मुगलों की चर्चा हो और हरम की कहानियां चलें तो याद रखिए, अकबर की शादियां केवल विलासिता नहीं बल्कि सत्ता की सधी हुई रणनीति थी। ऐसी ही विशेष स्टोरीज के लिए द प्रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।